देखो, जब मैं सबसे पहले तुम्हारे सामने ये वर्ड मिस्ट्री रखता हूँ तो तुम्हारे मन में क्या आता है? अगर हम इसे गूगल पर सर्च करें तो हमें जवाब मिलेगा जो ना समझ में आए ना समझाया जा सके, या फिर समझने या समझाने से परे। पर अगर ये सच होता तो आज यूट्यूब पर इससे रिलेटेड हज़ारों लाखों वीडियोस नहीं होती। यहाँ तक कि मेरे चैनल में भी इससे रिलेटेड तुम्हें पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट मिलेगा। तो तुम इस टॉपिक की पॉपुलैरिटी समझ ही सकते हो। और वैसे भी आजकल ये टॉपिक खूब चर्चा में है। पर आज हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े रहस्यमय जगहों के बारे में। तो बिना ज़्यादा वक्त जाया करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हिमालय का माउंटेन रेंज जितना बड़ा और खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। और इन्हीं रहस्यों में से एक है ज्ञानगंज। माना जाता है कि ज्ञानगंज हिमालय की मुश्किल से पहुंच पाने वाली एक घाटी में कहीं स्थित है। बहुत से लोगों ने इसके एग्जैक्ट लोकेशन जानने की कोशिश की, पर सब नाकाम रहे। बहुत सी किताबों में इस जगह को सिद्ध आश्रम नाम दिया गया है। पुरानी भारतीय और तिब्बती कथाएं बताती हैं कि यह जगह रहस्यमय अमर जीवों का शहर है, जिसे आम आदमी द्वारा खोजा नहीं जा सकता। जो लोग ज्ञानगंज में विश्वास रखते हैं वो बताते हैं कि ये जगह इस तरह से छुपी हुई है कि कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस जगह को नहीं ढूंढ सकती। ये कहा जाता है कि ज्ञानगंज पर किसी भी धर्म या संस्कृति का अधिकार नहीं है, इसका अपना एक आधार है। ज्ञानगंज एक जादुई भूमि है जो पृथ्वी पर किसी भी जगह से बिल्कुल अलग है। ज्ञानगंज की भविष्यवाणी बताती है कि उसके 32 राजाओं में से हर एक 100 सालों तक राज करेगा। जैसे जैसे उनका शासन बीतता जाएगा, बाहर की दुनिया की स्थिति बिगड़ती जाएगी। हर तरफ युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन जब दुनिया विनाश के कगार पर होगी, ज्ञानगंज बर्फीले पहाड़ों से निकलकर प्रकट होगा। तब वहाँ के 32वें राजा एक शक्तिशाली सेना का नेतृत्व करते हुए एक महान युद्ध लड़ेंगे, जिसमें अंत में शांति की जीत होगी। अब बात करते हैं राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भांगड़ के किले के बारे में। भांगड़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और रहस्यमय घटनाओं के कारण मशहूर है। यह भारत के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना भी प्रतिबंधित है। भांगड़ के हॉन्टेड होने के संबंध में दो कहानियाँ प्रचलित है। पहली कहानी के अनुसार जहाँ भांगड़ किले का निर्माण करवाया गया था वह स्थान योगी बालूनाथ का तपस्थल था। उन्होंने इस वचन के साथ महाराजा भगवंत दास को भांगड़ किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उनके तपस्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवंत दास ने तो अपने वचन का मान रखा, किंतु उनके वंशज माधो सिंह इस वचन को तोड़ते हुए किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तपस्थल पर भांगड़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह किला आबाद नहीं रहेगा, और उनके श्राप के प्रभाव से यह किला ध्वस्त हो गया। दूसरी कहानी है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के बारे में। इस कहानी के अनुसार भांगड़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही रूपवती थी। उनके रूप की चर्चा पूरे भांगड़ में थी और कई राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उसी राज्य में सिंधु सेवड़ा नामक एक तांत्रिक रहता था जो कि काले जादू में माहिर था। राजकुमारी रत्नावती को देखकर वह उन पर मोहित हो गया था। वो किसी भी हालत में राजकुमारी रत्नावती को हासिल करना चाहता था। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी बाजार में उनके लिए तेल लेने गई। तब तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से उस तेल पर काला जादू कर राजकुमारी के पास भिजवाया। उसकी योजना थी कि जादू के प्रभाव से राजकुमारी उसकी ओर खींची चली आएगी, लेकिन राजकुमारी रत्नावती तांत्रिक का छल समझ गई और उन्होंने वह तेल एक चट्टान पर गिरा दिया। तंत्र विद्या के प्रभाव से वह चट्टान बहुत तेजी से उस तांत्रिक की ओर ही जाने लगा। जब तांत्रिक ने चट्टान से अपनी मौत निश्चित देखी तो उसने श्राप दिया कि भांगड़ बर्बाद हो जाएगा, वहाँ के निवासियों की जल्द ही मौत हो जाएगी और उनकी आत्माएं हमेशा ही भांगड़ में भटकती रहेंगी। और फिर वह चट्टान के नीचे दबकर मर गया। इस घटना के कुछ ही दिन बाद भांगड़ और अजबगढ़ में युद्ध हुआ और इस युद्ध में भांगड़ की हार हुई। युद्ध के बाद पूरा भांगड़ तबाह हो गया, वहाँ के निवासी मारे गए। राजकुमारी रत्नावती ही बच ना सकी और इसके बाद भांगड़ कभी बच ना सका। अब बात करते हैं दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर दूर कुर्सियोंग के डाउ हिल के बारे में, जहाँ असामान्य घटनाओं और कहानियों की कोई कमी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं वहाँ के डेथ रोड यानी मौत का सड़क के बारे में, जो स्थित है डाउ हिल और फॉरेस्ट ऑफिस के बीच में। जो लोग इस रोड से गुजरे हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उन्हें कांस्टेंट फीलिंग आ रही थी किसी अननोन एंटिटी द्वारा फॉलो किए जाने की। वहाँ के लोकल उटकटर्स ने तो ये तक कहा है कि उन्होंने यंग लड़के के हेडलेस घोस्ट को भी देखा है। कहा तो ये भी जाता है कि उस रोड के हवा में ही ऐसा कुछ है जो कि विजिटर्स को अपना मेंटल बैलेंस खोने पर या फिर सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। जहाँ एक तरफ डाउ हिल के जंगलों में इतने सारे अननेचुरल डेथ्स होते आए हैं, वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर एक 100 साल पुराना स्कूल भी है जिसे कि हॉन्टेड माना जाता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। यहाँ के लोकल्स के मुताबिक वेकेशन के दौरान यानी दिसंबर से मार्च के बीच जब ये बंद रहता है, यहाँ से लाउड विस्परिंग्स और फुटस्टेप्स की आवाज़ें आती हैं।
तो दोस्तों ये थे भारत के कुछ सबसे बड़े रहस्यमय जगहें जिनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सा सबसे इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग या डरावना लगा। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।